साजो। स्वामी दादू सुमरिए गइए निर्मल ज्ञान, मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धरिए ध्यान। भक्त काज योगी अति खड़ दर्शन विश्राम, जगन्नाथ जगदीश को भजे ताई प्रणाम। नारायण सब विघ्न निवारे परमेश्वर सब पीड़ा, आटे घाटे गोरख राखे जाता दास कबीरा। काल जालते दादुरा के सा गुरु गंभीरा, सभी संत सायक वे जगिया गोविंद मेरा। हरि माए हरि दाहिने हरि आगे हरि पीठ, टीला तो काहे डरे चलो जाए हरि बीच। टीला साथी दो जना गुरु दादू हरि राम, वह दाता मुक्ति का वे सुन रावे राम। सदा हमारे राम जी गुरु गोविंद जी सहाय, जन रजब जो क्यों नहीं विघ्न मिले हो जाए। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। काश्मीर रंजितम वस्त्रम गौरवर्णम शशि प्रभम ददानम, श्री गुरुम दादुम वंदे कारण विग्रहम। अहो दीन उदारिन भजन रस्वास्वान कीर्तनो, दया सिंधो बंधो विनत जन वृंदस्य स्ततम। प्रभो रक्षितुक्ते शरणगत सर्वार्थी समन, कृपालो पाय नमास्तव चरण कंजेक शरणान। नमामस्तम दादुम प्रणत जन वृंदार चित्त पदम। स्वामी जी सिरूप रे स्वामी जी उर्माए, स्वामी दादू सारिका सुंदर दूजा नाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोई, गरसी सारे मांडवे करता करे सोय। दादू दादू जे कहे तिनको काल न खाए, पार ब्रह्म दादू भया ताई रया ल्योलाय। गुरु दादू चंदा भय संतन भय चकोर, ध्यान धरता नूर का ता बसे मन मोर। नित्य सुदो नित्य बुधो नित्य शांतो निरामय, मनो माया जय स्वामी दादुर विजय तेत राम। नमो दादू देवाय सदा शांत रूपाय दानताय तस्मै, स्मृत पापहंतरे विजितेन्द्रियाय परब्रह्म रूपाय नमो नमस्ते। नमस्कार सुंदर करत निस्दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम, द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोर कर तिनके आगे, मन वच काय प्रणाम करत वै ब्रह्म सब बागे। भांति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए, तय विदन को उपजे निश्चय कर्मानिए। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद गुरु पादाम भुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। सर्वा विघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद दादू दयालवे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज, जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामी परम विद्वान परम दैसिक परम वैज्ञानिक तीनों कृत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है, महाराज की महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी कली के विषयमल पापों को हरने वाली है। परमात्मा देव के भक्ति ज्ञानामृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली अनुभववाणी, जिसके अंतर्गत पूर्वार्ध भाग साकी स्कंद, दूसरा उत्तरार्ध भाग जिसे पद स्कंद कहते हैं, पूर्वार्ध भाग के साकी स्कंद के विषय परिचय का अंग निरूपण कर रहे हैं। कल परिचय के अंग में हम चर्चा करके आए थे सूक्ष्म सौंज सामग्री मानस पूजा की, जिस मानस पूजा में भगवान को प्रीति के पुष्प
प्रेम रूपी जल के द्वारा और भाव का भोग लगाकर हम परमात्मा को मन, पवन और सुरति के द्वारा जिस निरंजन देव की पूजा उपासना करते हैं उसके बारे में दादू जी महाराज ने बताया। और अपनी पंच इंद्रियों को वश में करके पंच इंद्रियों को पाती बनाकर प्रभु के अर्पण करना, अर्थात अपना संपूर्ण भाव, प्रेम सब परमात्मा के समर्पित कर देना, यही परमात्मा की पूजा है, परमात्मा की सेवा है, परमात्मा का भजन है। और इसी से दादू जी महाराज ने कहा कि दादू देव निरंजन पूजे, पाती पंच चढ़ाई, तन मन चंदन चर्चिए, सेवा सुरती लगाई। सुरती द्वारा जो तन मन को परमात्मा के अर्पण कर देना, यही सेवा है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने कोई, भक्ति भगवंत की दया निरंतर हो। भक्ति सभी कहते हैं कि भक्ति करो, और भक्ति करते हैं, भगत भक्ति में लगे रहते हैं, तो सभी इसी की चर्चा करते हैं कि भक्ति किया करो। लेकिन भक्ति न जाने कोई, भक्ति को कोई विरला ही जानता है, बाकी अज्ञानी प्राणी नहीं जान सकते हैं। जो सतगुरु की शरण होकर सत्संग के माध्यम से और सत्संग में गुरु ज्ञान द्वारा, गुरु के द्वारा ही उस भक्ति का अनुभव करता है। भक्ति न जाने वेव, सपने समझे नहीं कहां बसे गुरुदेव। जब तक गुरुदेव का ही पता नहीं, गुरु ही नहीं बनाया, तो भक्ति का भेद कौन बताएगा, रहस्य कौन बताएगा? गुरु ही बता सकते। और जब गुरु की शरण हो गए तो गुरु बता देंगे कि भक्ति भगवंत की, परमात्मा की भक्ति करना है, और भक्ति करते हैं तो दह निरंतर होई। इस जीव आत्मा में निरंतर परमात्मा को सुमिरन करना, चाहे वो श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सकेतमा, आत्मनिवेदन, 9 प्रकार की भक्ति करो। प्रेमा भक्ति करो चाहे पराभक्ति करो, 11 प्रकार की भक्ति बताई है, ये भक्ति करो। पर देह से जीव आत्मा में निरंतर सुमरण की स्थिति बनी रहे, सुरती सदा साबित रहे, चिंतन में लगी रहे, तो समझो कि भक्ति है। और अगर संसारी जनों की तरह बाह्य भटकते रहोगे तो वो भक्ति नहीं है, वो तो भुगतान है, भगत रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं हो सकती। बाह्य विषयों में, बाह्य विचारों में, संसारी कार्यों में भटकते ही रहो। नमः स्तुति अरु कर्म समर्पण, पूजा चरण ध्यान पूरी जान, कथा श्रवण खट अंग भक्ति के निके हेतु इन्हें पहचान। नमस्कार करना, स्तुति करना, अपने जो भी कर्म करो वो प्रभु के अर्पण करके करो। पूजा, चरण वंदना, ध्यान करो, कथा श्रवण करो, ये सब भक्ति के लक्षण हैं। खट कर्म, ये सब भक्ति के लक्षण हैं। तो देही माई देव है, और देह में निरंतर सुमिरन करना, पूजा करना। लेकिन देह में कौन है जिसकी पूजा करनी? कि देही माई देव है, वो निरंजन देव अपने देह के अंदर ही है। सब घट में समाया हुआ रहकर भी सब घट से वो न्यारा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सकल ते न्यारा। जो राम जी का बेटा दशरथ है वो भी अवतार लेकर आए, वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो भी उसी का स्वरूप है।
और जो घट घट में लेटा है, सबके घट में, वो भी वही है, रोम रोम में समाया हुआ, एक रूप से तो इस प्रकार समाया हुआ। एक का सकल पसारा, और एक जो परब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि का जो संचालन करता, सृष्टि को बनाता है, बनाया है, सृजनहार है, ये उसी का सकल पसारा है। और एक राम सबते न्यारा, वही राम रहे न्यारा, सब करे काऊ लिप्त न होई, आदि अंत भाने गड़े ऐसा समृत सोई। वो सब में रहते हुए भी सबसे अलग है, आभासवान, आभास होगा। जल में प्रतिबिंब दिखाई देगा सूर्य का, लेकिन सूर्य उस जल से गीला नहीं होता, उस आर्द्रता भाव से वो गीला नहीं होगा। उसी प्रकार परमात्मा सबके घट में, रोम रोम में समाया हुआ, लेकिन फिर भी उसके कर्मों में वो लिपायमान नहीं होगा। रहे न्यारा सब करे काऊ लिप्त न होई, वो सब में रहते हुए भी किसी में लिपायमान नहीं होगा। इसलिए वो राम निर्लेप है, सब गुणते न्यारा, वो न्यारा है, सकल निरंतर भरया दादू का प्यारा, सब जगह सर्वव्यापी है, सारे ब्रह्मांड में भरपूर व्यापक रूप से समाया हुआ है। दादू का प्यारा, दादू जी महाराज कहते हैं कि हमारा तो वही प्रिय प्यारा प्रियतम परमात्मा है। जीव प्यारे राम को पाती पंच चढ़ाई, तन मनसा सौंप सब दादू विलंबन लाई। माता पिता को संतान कितनी प्यारी होती है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे माता पिता को संतान प्यारी होती है, ऐसे परमात्मा को जीव प्यारे राम को, राम भी अपनी जो जनता है, अपनी प्रजा है, ये जीव बनाए हैं उन्होंने, तो प्रत्येक जीव को प्रेम करता है परमात्मा। और जीव प्यारे राम को, जीव को राम प्रिय लगे, राम को तो जीव प्यारे हैं ही, माता पिता को तो संतान प्रिय है, लेकिन संतान को भी माता पिता प्रिय लगने चाहिए। संतान को भी चाहिए कि वो माता पिता से प्रेम करें। उसी प्रकार इस जीव आत्मा को चाहिए कि अपने प्यारे परमात्मा से प्रेम करे, राम ही प्रिय लगे। पाती पंच चढ़ाई, और उस प्रेम का प्रकाश करना है, उस प्रेम को प्रकट करना है। परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम कब प्रकट होगा कि पाती पंच चढ़ाई, अपनी पांचों इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियों को परमेश्वर के परायण कर दो। तन मन मनसा सौंप सब, तन का जो अध्यास है ये भी उनके अर्पण कर दो। मन की जो वृत्ति है ये भी परमात्मा को सौंप दो। मनसा आपकी इच्छा मनोरथ है, वो भी इच्छा करो तो परमात्मा की करो। एक आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, आशा राम जी से लगा लो। ये सौंपी सब, अगर ये आपने सौंप दिया, और इसको सौंपने में दादू विलंबन लाई, महाराज कहते हैं कि इसमें विलंब भी मत करो, तो आप राम के प्यारे हो जाओगे, आपको राम प्रिय लगने लग जाएगा। शब्द सुरती ले शान चित तन मन मनसा माय, मति बुद्धि पंचो आत्मा दादू अनतन जाय। गुरु के द्वारा दिया हुआ शब्द, उस शब्द का चिंतन करो, सुरती को उस शब्द के साथ जोड़ दो, और उस सुरती को तन मन मनसा माय, तन मन में जो मन है, तन में शरीर में, ये तन को भी उसमें लगा दो। तन के अध्यास को भी त्याग कर, संसारिक कर्मों को त्याग कर परमात्मा में जोड़ दो, उसकी सेवा में लगा दो। मन मनसा चतुष्ट अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, तो इसको भी उसी में लगा दो सुरती सहित। मति बुद्धि आपका एक मत होकर, ये पांचों इंद्रियां, आपकी बुद्धि, जो बुद्धि में विचार होता है, इस विचार को भी उस आत्म स्वरूप परमात्मा में जोड़ दो।
और ऐसा करोगे तो फिर दादू अनंत न जाए, फिर अन्यत्र जाने की जरूरत ही नहीं, वो परमात्मा घट भीतर ही है और तुम्हारा मन भी फिर अन्यत्र नहीं जाएगा। दादू तन मन पवना पंच गए, लेरा के निज ठोर, जहां केला आप दूजा नाई और। तन मन के विकारों को त्याग करके शारीरिक जो भाव है, संसारिक भाव है, इस शरीर के स्वरूप और शरीर को ही संभालते रहते हैं, इस मन के विकारों को त्याग करके तन मन को और पवना प्राण, उसके साथ अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को निज ठोर परमात्मा जहां आत्मस्वरूप ब्रह्म विराजमान है उस जगह लगा दो। वहां ये इंद्रियां, तन मन ये नहीं चलेगी, इनकी गति वहां नहीं है, केवल इनको तो उसकी तरफ मोड़ना है। और जहां वो अकेला एक स्वरूप परमात्मा विराजमान है, फिर वो ही अकेला रह जाएगा, दूजा नहीं, और फिर दूसरा कोई तुम्हारी वर्ती में आएगा ही नहीं। दादू यौमन सुरती समेट कर पंच फूटे आण, निकट निरंजन लाग रहा हूं संग स्नेही जान है। ये सब एक ही बात बताते जा रहे हैं